एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सो आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ पे सीटेट 2024 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं, एमसीक्यू सेशंस। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आज का सब्जेक्ट जो है वो है विज्ञान। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आज के क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जब परमाणुओं के अल्फा कणों से बमबारी की जाती है 10 लाख अल्फा कणों में केवल कुछ ही विचलित होते हैं, जबकि अन्य अविचलित कर रहते हुए गुजर जाते हैं। तो कारण है इसका। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, विरोधी आवेश वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा अल्फा कणों पर डाला गया आकर्षण बल पर्याप्त नहीं होता, या परमाणु आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, या तीव्र वेग से गति कर रहे अल्फा कणों का प्रतिकर्षण बल कम होता है, या नाभिक के न्यूट्रॉनों का अल्फा कणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो आज हम लोग फ्रेंड्स रासायनिक तत्वों और उनके समीकरण सूत्रों के ऊपर क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्वेशन, ये सब के आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 32। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, परमाणु आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो लगाइए फॉर्मूला और निकालिए परमाणु संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन है 12, 11, 22, 24। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है ये। ठीक है, 34 देख लीजिए। किस तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट करता है? ये 34 है यहाँ पे। ठीक है, प्रकट करता है। तो ऑप्शन है नाभिकों में प्रोटॉनिक की संख्या, तत्व का परमाणु भार, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तत्व की संयोजकता। तो बताइए फ्रेंड्स, किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या प्रकट करता है? तो इस आप सभी को पता होगा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है प्रकट करता है वो बताइए। 34 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को वो बताता है। ठीक है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। किसी तत्व M का परमाणु क्रमांक 29 है। ठीक है, M के m² m² प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ऑप्शन से 27, 29, 31, 33। निकालिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तत्व M का परमाणु क्रमांक यहाँ दिया हुआ है 29, और उस तत्व के m² में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। यहाँ प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, m2 का स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है। बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 19 क्रमांक वाले तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो जितना हो सके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस की, ताकि आप लोग को एग्जाम में टाइम आप लोग को ना लगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या होता है फ्रेंड्स, कई लोग क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को मतलब न्यूमेरिकल करके छोड़ देते हैं, बट एग्जाम में यही चीज़ें आपका एक एक नंबर काट देती है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को देखिए, पढ़िए, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। 36 क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। निम्न में से तत्व का कौन सा गुण पूर्णांक होगा? तो ऑप्शन है यहाँ पे परमाणु भार, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक या परमाणु त्रिज्या। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो क्या होता है उन्हें खोजा था? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या न्यूट्रॉन। बताइए। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के बौछार से उन्होंने क्या पाया था? नाभिक की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 38 सी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए।
परमाणु क्रमांक 22 वाले तत्वों के m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन है 10, 8, 12, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, m कोश में आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक है इसका 22। क्वेश्चन नंबर 39। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। कैनाल किरणों के कण का द्रव्यमान होगा, कैनाल किरणें, ठीक है। ऑप्शन है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, विसर्जन नलिका में भरी गैस के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, या उपयुक्त में से किसी के बराबर नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, कैनाल किरणें कैनाल किरणों का जो कण का द्रव्यमान है वो किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, ये इनमें से किसी के भी बराबर नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है। तो ऑप्शन है अणुभार, परमाणु भार, परमाणु संख्या, तुल्यांकी भार। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो यहाँ पे सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु भार कहलाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। एक नाभिक स्थायी होता है यदि उसमें समान संख्या में होते हैं। तो क्या होंगे समान संख्या में? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन तथा पॉजिट्रॉन। बताइए नाभिक स्थायी कब होगा? जब उसमें कौन से दो कण हैं जो समान संख्या में होंगे? तो 42 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जब किसी नाभिक में समान होंगे तो वो जो कण है वो स्थायी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। किस तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है? तो ऑप्शन है परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या पूछा है यहाँ पे? दो समस्थानिक। तो समस्थानिक मतलब इनके परमाणु क्रमांक जो है वो समान होंगे। ठीक है। तो डिफरेंस किस में होगा? ऑब्वियसली बात है परमाणु भार में होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, अब बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये इसको आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको ये जो दिया हुआ है ना इसका मान उसको याद रखना है, आपको बस याद रखना है। और वही जो है कई लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी कहा है आपसे कि आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपसे याद नहीं होते हैं, जैसे फॉर्मूला हो गया, किसी का कथन, वैज्ञानिक का सिद्धांत हो गया, तो आप नाम लिख करके एक चार्ट बना लीजिए, या फिर पेपर में उसको लाइन वाइज लिख के उसको अपने रूम में कहीं पे चिपका कर सुबह डेली उसको एक बार देखिए आप। ठीक है। अब 1 हफ्ते भी करके देखिए उसको, वो चीज़ आपको याद ज़रूर होगी। तो क्वेश्चन 44 राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। यहाँ पे परमाणु क्रमांक 86 के तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तथा कक्षा की संख्या होगी। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तथा कक्षा की संख्या निकालना है आपको। तो ऑप्शन है 7, 7, 4, 6, 8, 7 या 8, 6। बताइए, निकालिए इसका आंसर। छोटा सा न्यूमेरिकल है, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहिए जाकर के हमारे जो पहले के जो पुराने सेशंस हैं उन्हें अटेंड कीजिए। आप हमारे चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर आपको जो पुराने सेशंस हैं वो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पर आप चेक कीजिए। क्योंकि जब तक आप पुराने क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे, आपको नए क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको डिफ़िकल्टी होगी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। तो पहले जाकर के पुराने सेशन को अटेंड कीजिए, सबको सॉल्व कीजिए, एंड देन धीरे धीरे आप आगे के क्वेश्चंस में बढ़िए आगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा फ्रेंड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 8 और 6। 8 क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी और कक्षा की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। 2p6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। सोडियम, नियॉन व सोडियम का, सोडियम प्लस दिया है यहाँ पे, नियॉन व फेरस का, या सोडियम प्लस या फेरस का। बताइए क्या होगा राइट आंसर? 2p6 यहाँ में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करेगा? बताइए फ्रेंड्स।
46, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। यूरेनियम जिसका यूरेनियम 238 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स। तो निकालिए, आपको निकालना आता होगा, सबको फॉर्मूला पता है यहाँ पे। तो ऑप्शन है 92, 238, 146 या 330। तो न्यूट्रॉन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो परमाणु, ठीक है, जो परमाणु होती है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 92 उसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 92 को 238 में से माइनस करेंगे। 238 क्या है, इसका परमाणु भार है। अब परमाणु भार में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं। और हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। चूँकि हमको प्रोटॉन की संख्या पता है कि प्रोटॉन जो होता है परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या पे 92 यहाँ पे हमको मिल गया इसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो क्या करना है, परमाणु भार में से आप प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 146 आ जाएगा, आप माइनस करके देख लीजिएगा, 147 का राइट आंसर। ठीक है, तो माइनस करके देख लीजिए आप क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और बचा यहाँ पे 3, तो 3 में से 9 जाने से रहा, तो हम इधर से एक लेंगे, हाथ से लिख लेंगे। तो 13 में 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, इधर बचा 1, 146 राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 148 देख लीजिए। एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो किसके अनुसार यह नियम था। ऑप्शन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, आभाव सिद्धांत के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48। तो सभी को पता है राइट आंसर क्या होगा, अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार ही हम एक कक्षा में अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन ही हम डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से हुंड के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हुंड के नियम का पालन किस में नहीं हो रहा है बताना है आपको। तो हुंड का नियम जानना, इसके लिए इससे पहले आपको हुंड का नियम जानना ज़रूरी है, क्या था हुंड का नियम। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें हुंड के नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। यहाँ पे कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो बताइए क्या होगा कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लीजिए आप लोग, निकालिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10 4s1। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा मेसॉन तथा उनके बढ़ते द्रव्यमान का क्रम है, तो इसको बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो बताइए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो ये क्रम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं ना बढ़ते क्रम को कैसे, कौन से सिंबल से दिखाते हैं। जब भी आप ऐसे दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो समझ लीजिए कि घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे जा रहा है, तो समझ लीजिए कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आप लोगों को बढ़ते क्रम में, कौन सा है। सो फ्रेंड्स, मुझे तो यहाँ पे एक ही है जो बढ़ते क्रम में दिख रहा है, तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ते क्रम में सिर्फ एक ही दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 52 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम था। ऑप्शन है बॉयल, चार्ल्स, जे थॉमसन या गोल्डस्टीन। बताइए 52 राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी को पता है इसका राइट आंसर। जे थॉमसन ने किया था ना इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, परमाणु नाभिक की त्रिज्या होती है, तो ऑप्शन है यहाँ पर 10⁻⁹ सेंटीमीटर, 10⁻12 सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। बताइए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, नाभिक की खोज की थी, किसने की थी। ऑप्शन है चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या गोल्डस्टीन ने। तो नाभिक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने की थी अल्फा कणों की बौछार द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 24 है, तो Mg2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी निकालना है आपको। बताइए फ्रेंड्स,
55 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 10 होगी। एम एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आपको, निकालिए क्या होगा। एम एन, क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। 2, 8, 13 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एनवे ऊर्जा स्तर में रह सकते हैं, हर स्तंभ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे एन, 2n, एन स्क्वायर या 2n स्क्वायर, बताइए। 57 राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 2n स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 58। इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके समरूप होते हैं। तो ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या H+, बताइए। इलेक्ट्रॉन किसके समरूप होते हैं फ्रेंड्स। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कण के समरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारा सेशन होता है यहीं पे समाप्त, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम लोग डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहे हैं, और क्वेश्चंस के लेवल हम धीरे धीरे थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप जाइए और पिछली क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। सबको अटेंड करने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, उससे आपका जो क्वेश्चन का आप सॉल्व करने का जो वो है आपका स्पीड बढ़ेगा उससे, और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से फ्रेंड अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।